2024 की दीपावली पर्व मनने वाला है, ये कब मनाया जाए और ये क्या कारण होते हैं कि जिनकी वजह से स्थितियां 2 दिन के अंदर विभक्त हो जाती हैं। नमस्कार राजीव जी। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनम देहि सर्व कामाश देहि में महालक्ष्मी नमो नमः। हम महालक्ष्मी पर्व की अमावस्या पर्व की बात कर रहे हैं, दीपोत्सव पर्व की बात कर रहे हैं, दीपावली पर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कई सभाएं हुई हैं, जयपुर में भी, काशी में भी, उज्जैन में भी। मैं कल परसों एक सभा में था, वहां पर भी इसके ऊपर चर्चा चली। मैंने ये निर्णय करा कि किसी विद्वान से मैंने बात की, तो भाई पुराने पंचांगों आप देखिए कि पुराने पंचांगों में क्या है। तो मैंने देखा तो मुझे मिला। अब जैसे कि कोई कोर्ट में कोई केस जाता है, उसके ऊपर निर्णय कैसे लेते हैं? भाई पुराना क्या निर्णय था, उसी के अनुसार वो निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसा मान्य कोर्ट भी करता है, न्यायाधीश भी करते हैं, न्यायालय भी करता है। उसी प्रकार से मैंने ये देखा। तो ये 2013 का पंचांग है, जिसके अंदर आपके पास मैंने इसको भेजा है। आप देखिए, इसमें 18:20 मतलब 6:20 तक यहाँ पर यह दीपावली पर्व है। और उसी दिन, ये 3 तारीख को ये दीपावली पर्व मनाया गया। 3 तारीख के दिन है ना, 3 नवंबर को ये दीपावली पर्व मनाया गया, चूंकि उस दिन 18:20 तक है। ठीक है। और इसके बाद में देखा जाए 2010 का जो पंचांग है, तो 5 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन किया गया। इसमें तो 13:02 तक, मतलब आप समझो कि 1:02 तक ही अमावस्या है। अब इसको क्या कहा जाए, तो इसी दिन इसको मान्य करा गया था 5 नवंबर को। आप अपने गूगल पे भी करके देख सकते हैं, पिछले जो कैलेंडर है उसमें भी देख सकते हैं, वहां पर भी मान्य है। अब चूंकि यहाँ ज्यादा फर्क नहीं है, 2013 में जो था कि भाई जो दीपोत्सव है वो 18:20 का था। अब यहाँ पर 18:17 मतलब 6:17 का दीपोत्सव मनाया गया। 1 नवंबर को ये मान्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो विद्वान गण हैं, जो कि गणेश आपा पंचांगानुसार यहाँ पर एक कुछ बातें, ये पता नहीं कुछ शास्त्र की बातें बता रहे हैं, है कि नहीं? हाँ भाई, मुझसे भी बहुत जानकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई 6:08 पर सूर्योदय है, 5:15 का सूर्यास्त है। ये काशी का पंच है ना, काशी के अनुसार, अपने उज्जैन के अनुसार ये नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई कुछ 4:23 से अमावस्या शुरू होगी। कब? 31 तारीख को। तो बोले अगर वो व्यापनी है सायंकाल में, तो उसी दिन मान्य करो। अभी ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन ये निर्णय सिंधु में ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं कि निर्णय सिंधु का ये कथन है। लेकिन यहीं पर गणेश आपा पंचांग के अनुसार काशी में 1 नवंबर शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा होगी, ऐसा इन्होंने भी मान्य करा है। अब काशी के अंदर जो घटीपल है 1:48 मतलब 24 मिनट का एक अमावस्या रहेगी। कब? सूर्यास्त के समय 1 नवंबर को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसी दिन मान्य होना चाहिए। लेकिन अपन अपने उज्जैन की बात करें, उज्जैन के पंचांग अनुसार, तो कौन सा पंचांग है? सिद्ध विजय पंचांग हमारा। तो उसमें 1 नवंबर शुक्रवार को 2024 में लक्ष्मी पूजा होना शास्त्र संबद्ध माना गया है। यहाँ अलग अलग पंचांग के अनुसार ये बात अपने को करना चाहिए। राजीव जी, मैं आपको बताऊं कि कम से कम 80 से 85 पंचांगों के अनुसार, क्योंकि ये पंचांग आज नहीं बन जाते, ये पंचांग 1-2 साल 1.5 साल पहले ही छप जाते हैं। इनका गणित करना होता है। अब कोई ग्रह लागों से करते हैं, कोई अपना केतकी से करते हैं। ये सब ज्योतिषियों के जो पंचांग करता होते हैं, उनके सूत्र के अनुसार ये चीज होती है। यह एक पद्धति होती है, उस पद्धति के अनुसार यह करते हैं। अब इसके अंदर कई पद्धतियां होती है जो स्थूल होती है, कई पद्धतियां होती है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गणित को भी मान्य करती है। अब 1 नवंबर को 6:17 तक अमावस्या है, 1 नवंबर। ठीक है। अब इसमें सूर्यास्त को मान्य करा गया। तो सूर्यास्त कब हो रहा है? 5:45 मतलब 24 मिनट तक अगर ये चीज रहती है, 1:24 तक, तो दीपोत्सव पर्व परम श्रेयस्कर हो जाता है 1 नवंबर को मानना। 1 नवंबर का। अब उदाहरण कैसे देखते हैं अपन? प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयम व्यापास तोतर घटिकाधिकम।
रात्रि व्यापनी रचे सती न संदेह, अत्र प्रारभ्य गदेव पूजाधिक कृत्वा, प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शनम, लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनम कार्यम। अब मैंने ये सूत्र बोला है, क्या है ये सूत्र कि 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या लगभग 4 बजे प्रारंभ होगी। मतलब सूर्योदय पर तो ये अमावस्या व्याप्त नहीं है, सूर्योदय को स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है ना। सूर्योदय स्पर्श नहीं होने से कई प्रकार के विद्वान लोग ये मानते हैं कि भाई सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही दिन भर व्याप्त होती है, दिन भर उसको माना जाता है। यहाँ पर संशय है रात्रिकालीन, है ना, अमावस्या, क्योंकि वो 4 दारुण रात्रियों में से एक दारुण रात्रि होती है। नहीं, दारुण रात्रि तो एक ही होती है जो होली की रात होती है, लेकिन 4 महारात्रियों जो 4 रात्रि विशेष है। महारात्रि भी जो होती है वो अपने शिवरात्रि को महारात्रि बोल देते हैं, है ना। महारात्रि, मोहरात्रि, काल रात्रि से दारुणा, है ना। काल रात्रि कौन सी हो गई, ये वाली रात्रि है, ये काल रात्रि हो गई, इसको दीपावली की रात्रि कहते हैं। तो ये रात्रि का पर्व माना जाता है, इसको रात्रि पर्व में ये चीज होना जरूरी है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा। मोहरात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि जो अभी गई है, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को मोहरात्रि बोलते हैं। और दारुणा मतलब जो दारुण रात्रि होती है वो होली की रात होती है ना। तो ये 4 रात्रियां में से एक विशेष रात्रि है। अब इसके अंदर रात्रि भी होना जरूरी है, सूर्योदय के समय तिथि भी आप तो होना जरूरी है। तो कई प्रकार से यह शास्त्र मत के अनुसार, कई धर्मानुसार जो शास्त्र है, जैसे निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, कई प्रकार से और भी ग्रंथ कह रहे हैं, तो उसमें 31 अक्टूबर को भी अमावस्या प्रदोष काल में है और रात्रि में भी है। यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त होती है, स्पर्श करती है, तो दूसरे दिन पूजन करने का बड़ा महत्व है, दूसरे दिन। लेकिन यह महारात्रि है, मोहरात्रि है, काल रात्रि है, दारुण रात्रि है, 4 रात्रियों का मैंने वर्णन आपको करा शास्त्र के अंदर, उसका भी मत है, उसको भी मान्य अपने को करना पड़ेगा। तो तथा च पर दिने एवं दिन द्वये वा प्रदोषे व्याप्तो परा, धर्म सिंधु का मत है के पुरुषार्थम चिंतामणि में भी लिखा हुआ है कि प्रतिपदा तिथि वृद्धि गामिनी होने से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई प्रतिपदा ज्यादा देर तक है, तो भी वो चीज मान्य नहीं। लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थ चिंतामणि ये कह रहा है कि दूसरे दिन वाली, यदि दूसरे दिन वाली हम लेते हैं तो उसे ही मान्य करना चाहिए, मतलब 1 नवंबर को। अब मैं आपको बताऊं राजीव जी, भगवान का पूजन करना है, कोई पुष्टि थोड़ी करना है। अब पूजन का समय भगवान का अमावस्या में होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि 31 तारीख को लगभग 4 बजे से, अब 31 तारीख को कोई भी अगर लोग 31 तारीख को पूजन का बोल रहे हैं तो मैं उनसे कहूं कि सुबह 8 बजे पूजन कराओ आपके जजमान को, कोई नहीं कराए, न तो जजमान करेगा न कोई ब्राह्मण करेगा। क्योंकि 8 बजे 31 तारीख को सुबह 8 बजे या सुबह 10 बजे या 2 बजे या 4 बजे तक अमावस्या है ही नहीं, तो पूजन तो होगा ही नहीं। तो लगभग 4 बजे अमावस्या लगेगी, उसके महा से लेके प्रदोष काल, रात्रि काल पूरा निकाल के, और अगले दिन 1 तारीख को आप 1 नवंबर 6:17 लगभग अपने उज्जैन के अनुसार, अवंतिका तीर्थ के अनुसार आप अमावस्या का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 2 दिन करो और 2 दिन, हाँ, दोनों दिन पटाखे फोड़ो और दोनों दिन ही आनंद करो। हाँ, ये तो 2 ही दिन, ये तो पर्व तो अधिकस्य अधिकम फलम, ये तो अधिकस्य अधिकम फल का विधान है। भगवान का जितना पूजन करोगे भगवान उतने राजी रहेंगे। अपने को अमावस्या देखना है। अमावस्या, देखो मेरी बात सुनो, यदि राजीव भैया का अगर जन्मदिन है और राजीव भैया उसमें नहीं है तो जन्मदिन कैसे मनाएंगे हम? तो राजीव भैया जब तक जन्मदिन मान्य करे, है क्या नहीं? तो जैसे कि आपका जन्मदिन है तो आपका होना बड़ा आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक अमावस्या है तब तक पूजन करा जाए। जो लोग रात्रि में पूजन करते हैं वो 31 तारीख को पूजन कर ले, और जो लोग दोपहर में या सुबह पूजन करते हैं या दोपहर में करते हैं या सायंकाल भी करते हैं तो 6:17 तक आपको अमावस्या मिलेगी। तो अब 1 तारीख को पूजन आपकी मान्य रहेगी। मैं आपको उसमें कई प्रकार से आपको मैं यह बात कह रहा हूँ और आप उसको मान्य रहेगा आपका पूजन, कोई उसको
नहीं कह सकता कि ये पूजन मान्य नहीं है। कहीं पे भी आप मुझे फोन लगाएं, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। आप अगर पूजन करते हैं भाई, जब तक अमावस्या है तब तक तो पूजन कर सकते हैं, है ना। महालक्ष्मी का पूजन करें, दीपोत्सव का दीप दान करें, जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक अमावस्या है 31 तारीख को 4 बजे से लगभग 4 बजे से लेकर और 1 तारीख को 1 अक्टूबर 2024 6:17 20 7 बजे तक आप पूजन आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूजन 6:17 पे, और उसके बाद में आप भले रात भर पूजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह मान्य है। धनतेरस जो है वो 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक, रूप चौदस जो है वो 30 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, है ना। 31 सितंबर, है ना। मैं तारीख बोल देता हूँ, ये आप लगा लेना, हाँ, महीने। और 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपका जो ये अमावस्या का पर्व रहेगा। धन्वंतरी नारायण का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। धन्वंतरी नारायण का जो पूजन है वो अमृत कलश लेकर, आयुर्वेद में आंवला, बरड़ा, हरड़ा, है ना, ये त्रिफला जो है ये भगवान लेके निकले थे, आयुर्वेद का ग्रंथ लेके निकले थे और अमृत का कलश लेके निकले थे। तो इस दिन आपको धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। धन्य तेरस है। भगवान ने भी, श्री कृष्ण भगवान ने भी उस दिन धनतेरस के दिन जब वह नरकासुर को मारने के लिए निकले थे, है ना, और गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हो गए और सत्यभामा को साथ में लेकर, तो धन्य है वो तेरस, इसको धन्य तेरस बोलते हैं। धन्वंतरि का भी पर्व है। अलग अलग कल्पों के अनुसार, अलग अलग मनवंतर के अनुसार ये कथा हमें प्राप्त होती है। कहीं पे अभी ऐसा नहीं है कि यह कथा गलत है या ये कथा गलत है। आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं। भाई 11 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है, तो 1990 को मैं हुआ था, या किसी का और भी किसी का जन्मदिन आता है, या 11 अगस्त को कोई घटना घटी थी, तो वह हो सकता है कि 2002 में घटी हो, या हो सकता है वो 1980 में घटी हो। तो 11 तारीख तो 11 तारीख मान्य है ही। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक समय भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर, तो वो धन्य तेरस है। और रूप सबके खिले हैं, जितने भी नरक में वो पड़ी थी स्त्रियां, तो उनको भगवान ने रूप खिला है। वो सब सौंदर्य से आरूढ़ हुई है, सौंदर्य से उन्होंने अभिभुक्त हुई है, तो वो रूप चौदस हो गया है। तो भगवान के रूप खिले हैं, तो रूप चौदस हुआ है। और अगले दिन सबको मालूम पड़ा है, सबने घी के दीपक लगाए कि नरकासुर मारा गया, और वहां पर दीपोत्सव हो गया। कहीं पर भी राम जी का कोई लेना देना नहीं दीपोत्सव से, दीपावली से। ये कृष्ण भगवान का संबंध है। और यहाँ पर महालक्ष्मी का अवतरण दिवस है, और धनतेरस है, रूप चतुर्दशी है, और अमावस्या का पर्व है। यह 5 दिनों का पर्व है। इसे बड़े ही धूमधाम से मनाएं, शास्त्र सम्मत होकर मनाएं। किसी प्रकार का झगड़ा रगड़ा, किसी भी इसमें ऊंच नीच में नहीं पड़े। किसी का भी वो नहीं करें कि भाई इस दिन पूजन नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ तीनों दिन 5 दिन पूजन करो भगवान का। लक्ष्मी का पूजन तीनों दिन 5 दिन करोगे, बड़ा आनंद आएगा। लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, आनंद ही आनंद।